मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। पुलिस चौकी से शुरू हुई रैली में देशभक्ति गीत गूंजे। एसपी देहात आदित्य बंसल, एसडीएम, सीओ और कोतवाली प्रभारी भी शामिल रहे। चौधरी चरण सिंह तिराहे और कोतवाली मोड़ पर युवाओं, सभासदों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। पूर्व विधायक उमेश मलिक और रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। कोतवाली और चौकियों को दुल्हन की तरह सजाया गया, जो देशभक्ति के जज्बे को दर्शाता है। सर्वप्रथम आप सभी को इस महान पर्व में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पूरे जनपद में हम सारे लोग यहाँ के लोगों से के साथ मिल कर के इस पर्व को आनंद साथ मना रहे हैं। एक उत्साह है, अतिरेक है और आप सभी को मैं पुनः ये बधाई देता हूँ। और ये अभी बुढ़ाना में आज किया जा रहा है, पूरे जनपद में लगातार हम लोग सारे लोग मिल कर के इस पर्व को मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय महापर्व है और पूरे जोश के साथ मुजफ्फरनगर पुलिस पूरे जोश के साथ एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना और एसएचओ बुढ़ाना तथा उनकी पूरी टीम एक अभी आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा, जिसमें डीएम साहब के नेतृत्व में और हमारे साथ जो है चल करके यहाँ से पूरे चौराहे को, पूरे कस्बे को कवर करते हुए वापस इस जगह पे आई है, जहाँ पर ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत चल रहा है। निश्चित तौर से ये लगातार 13, 14, 15 हमारे लिए पूरा राष्ट्रमय और तिरंगामय दिन रहेगा। बाकी हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है और जगह जगह पर सिक्योरिटी के लिए हमारी धर्मशालाओं की चेकिंग और होटल ढाबाओं की चेकिंग, रात्र में जो है सीलबंद की कार्रवाई, ऑपरेशन पहचान की कार्रवाई और तमाम हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो है इस प्रकार से जो है अपराधियों पर नज़र भी रखी जा रही है। साथ ही साथ हम इस महोत्सव को, महापर्व जो हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है, उसको भी पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में 14 अगस्त 2025 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। प्रवीण शर्मा ने विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए 1947 के भारत पाक विभाजन की त्रासदी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस विभाजन में लाखों लोगों की जान गई और मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारे में अहम भूमिका निभाई। 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह दिवस मनाया जा रहा है, ताकि भावी पीढ़ियां इस दर्द को याद रखें। कार्यक्रम में विभाजन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और एकता का संदेश दिया गया। उस समय के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वे चाहते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं और उसी महत्वाकांक्षा के कारण ये विभाजन हुआ। तो भारत सरकार की ये मंशा है कि जो लोग उसमें, दोनों लोग के जो हताहत हुए, चाहे वो भारत के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, जिन्हें पलायन करना पड़ा, वो जो लोग शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। हमारे भारत के सभी लोग पहले से प्रेम से रहे। 1905 का भारत और 1947 के भारत में यही अंतर रहा कि 1905 के का जो भारत था, उसमें सब लोग देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे। लेकिन 1947 में देश आजाद होने के कारण कुछ लोग जो पद के लिए लालायित थे, उन्हीं के कारण से ये विभाजन विभीषिका दिवस हुआ। लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे अंतरिम सरकार में और उनकी भी कुछ पद की महत्वाकांक्षा ऐसी थी जो विभाजन के पक्ष में थी। मुजफ्फरनगर में गुरुवार को सिविल बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में नव नियुक्त न्यायमूर्ति संतोष कुमार राय का भव्य स्वागत और सम्मान किया। पूर्व जिला जज और सिविल बार के अध्यक्ष रहे संतोष राय के हाई कोर्ट में एलिवेशन पर आयोजित समारोह में जनपद के सभी न्यायाधीश और अधिवक्ता शामिल हुए। सिविल बार अध्यक्ष एडवोकेट सुनील मित्तल ने सभी का आभार जताया और इस उपलब्धि को अधिवक्ता समाज के लिए गर्व का क्षण बताया। यह सम्मान समारोह मुजफ्फरनगर के लिए ऐतिहासिक रहा, जो न्यायमूर्ति राय की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। आज हमारे यहाँ पर जो पूर्व में जिला जज साहब संतोष राय जी आए थे, उनका हाई कोर्ट में एलिवेशन हो गया है, वो माननीय न्यायमूर्ति बन गई है। उस उपलक्ष्य में आज उनका एक सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था। उसमें सभी हमारे न्यायिक अधिकारीगण यहाँ के जितने भी थे वो उपस्थित रहे, सभी सिविल बार के सदस्य उपस्थित रहे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुजफ्फरनगर में गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जिला कार्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 1947 के बंटवारे में लाखों हिंदुओं की हत्या और महिलाओं पर अत्याचार हुआ। पाकिस्तान में तब 20% हिंदू आबादी थी,
जो अब घटकर 2% रह गई है। अरुण सिंह ने CAA की तारीफ करते हुए कहा कि PM मोदी ने पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया। पत्रकारों द्वारा किसान मोर्चा अध्यक्ष अमित राठी पर हथियार तस्करों को संरक्षण के आरोप पर उन्होंने कहा कि भाजपा का विवादित लोगों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का बंटवारा यह बहुत ही भयावह था। जब बंटवारा हुआ तो उस समय 1.5 करोड़ लोग बंटवारे में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। 10 लाख लोग से अधिक लोगों का नरसंहार किया। विभाजन के समय नरसंहार हुआ, यातनाएं दी गई, घरों को जलाया गया। और यह विभाजन विभीषिका के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 1921 को यह घोषणा किया कि हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। उसी संदर्भ में विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पे अलग अलग स्थानों पे प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे उस समय का चित्र दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से यातनाएं दी गई, नरसंहार हुआ, जो मानवता को संसार करने वाली जो दृश्य थे उसको दिखाया गया। और उसी के साथ साथ जो विस्थापित हुए थे उनके परिवारजनों को सम्मान करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक जघन्य अपराध का खुलासा हुआ, जहां 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी मानवीर उर्फ इमानविल को मात्र 3 माह 19 दिन में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2 जनवरी 2025 को थाना मंसूरपुर में शिकायत दर्ज हुई कि आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाकर यह अपराध किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन 3 जनवरी को मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ADGC दीपक गौतम, विक्रांत राठी और कोर्ट पैरोकारों ने प्रभावी पैरवी की। 14 अगस्त 2025 को विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती ने आरोपी को धारा 137, 2, 65, 2, 103, 1 BNS और 5J4-5/6 पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद और 40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का परिणाम है, जो न्याय और सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वर्ष के शुरुआत में जनवरी माह में थाना क्षेत्र मंसूरपुर में एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ एक अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म और उसके पश्चात उसकी हत्या की घटना कारित की गई थी। ये एक गंभीर और सनसनीखेज घटना थी, जिसके संबंध में तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा इसका मौका मुआयना किया गया और फील्ड यूनिट द्वारा वहां पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए CO खतौली के नेतृत्व में अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम ने 6 घंटे के अंदर अंदर जो घटना हुई उसके 6 घंटे के अंदर अंदर अभियुक्त को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया था। मुरादाबाद में पूर्व सपा सांसद ST हसन ने स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगमों के मीट दुकानें बंद करने के आदेश पर तीखा विरोध जताया। एमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि 80% भारतीय नॉनवेज खाते हैं और यह आदेश गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस कोई धार्मिक त्योहार नहीं। गुजरात हाई कोर्ट के तलाक प्रकरण पर हसन ने कहा कि कुरान में तलाक की प्रक्रिया में समय और संयम की बात है। साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग कमेटी पर उन्होंने कहा कि जस्टिस को संसद में सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल गलत है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। ये यौम आज़ादी का दिन है, ये कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है, ये देश का त्यौहार है, हिंदू मुसलमानों का सबका त्यौहार है। खुशियाँ मनाते हैं, खाते पीते हैं, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मांस अगर खा भी रहे हैं, इसमें किसी का धर्म भ्रष्ट थोड़ी हो रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं वो मांस खाना बंद कर दें। देखिए, चुनाव आने वाला है, माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। मकबरे के अंदर मंदिर दिखने लगे, मस्जिदों में मंदिर ढूंढने लगे, तो ये सब चुनावी स्टंट्स हैं। और जिस पार्टी को बवाल से फ़ायदा होता है, उस पार्टी का ज़िला अध्यक्ष भी उसके अंदर इन्वॉल्व था। जाहिर है, जिस वक्त ये तलाक आई थी और कुरान पाक में जो इसका डिस्क्रिप्शन है, आदमी ज़बानी ही कहता था। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने स्वतंत्रता दिवस पर मुसलमानों से खास अपील की है।
उन्होंने कहा कि 13 से 16 अगस्त तक हर मुसलमान अपने घर, दुकान, मदरसों और संस्थानों पर तिरंगा फहराए और आज़ादी का जश्न मनाए। रिजवी ने तिरंगे को भारत की शान बताया और कहा कि आज़ादी सभी धर्मों के बलिदानों से मिली है। उन्होंने बीजेपी के घर घर तिरंगा अभियान की तारीफ की और कांग्रेस को भी तिरंगा यात्रा निकालने की सलाह दी। मैं सबसे पहले आज के दिन भारत के तमाम नागरिकों को, शहरियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहे दिल से मेरी तरफ से तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जश्न आज़ादी का मतलब है कि बरतानवी साम्राज्य से नजात हासिल होना, और ये नजात हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हिंदुस्तान में मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, इनकी जद्दोजहद का नतीजा है। अल्लामा फजल खैराबादी के फतवे का नतीजा है। मौलाना हसरत मोहानी का नारा इनकलाब जिंदाबाद का नतीजा है। और सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला करके तन के गोरे और मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में कामयाबी हासिल की। और ये जो बीजेपी ने मुहिम शुरू की है, हर घर तिरंगा, ये बहुत अच्छी मुहिम है। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को आश्रयों में भेजने के फैसले ने दिल्ली में हलचल मचा दी है। 11 अगस्त 2025 को आए इस आदेश के खिलाफ डॉग लवर्स सड़कों पर उतर आए। रोहिणी में पशु प्रेमियों ने कैंडल मार्च निकाला, हाथों में तख्तियां और मोमबत्तियां लेकर फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह बेजुबानों के साथ अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस नहीं लिया तो यह विरोध दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशव्यापी जन आंदोलन बन सकता है। पशु प्रेमी इसे अहिंसा और करुणा के खिलाफ मान रहे हैं। मेरा यही है कि इनके जैसे ये जी रहे, इनको जीने दिया जाए। और कुछ एक जिन्होंने काटा है, जिनकी वजह से ये कह रहे हैं रेबीज हुआ, उनको भी कहीं ना कहीं उनको किसी ने कुछ प्रताड़ित किया होगा, कुछ मारा होगा। ये अननेसेसरी, हमारे डॉग्स को आप कितना मर्जी कर लो, कभी काट के दिखा दें, हम उनके पास से गुजर जाते हैं, वो उन्हीं को काटते हैं जो उनको पत्थर मारेंगे या उनको पटाखे चलाएंगे या कुछ करेंगे। हम अपने फंड से सेवा करते हैं। जब आपके पास इनके एबीसी के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं इन डॉग्स के लिए कुछ करेंगे? डिमांड सिर्फ हमारी सर ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ये जो उन्होंने फैसला दिया कि सारे डॉग्स को उठा के हम लोग एक पॉन्ड में फेंक देंगे, हमें ये पसंद नहीं। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे डॉग्स हमेशा हमारे साथ रहे जैसे रहते आए हैं, बस। और कोई डिमांड नहीं है सर। हम ये जो रेबीज के केस आप लोग कह रहे हैं, ये एमसीडी का फेलियर है। इनको फंड आते हैं, लोग फंड यूज क्यों नहीं करते? खा जाते हैं ना हमेशा की तरह। 5 करोड़ आई थिंक फंड मिलता होगा ना, 5 करोड़ मिलता है ना सालाना फंड इनको, एमसीडीज को या ये पार्षद को। कहाँ जाता है? पार्षद को भी 5 करोड़ तो फंड मिलता है ना, कहाँ जाता है सर? कहीं नहीं लगता। रोड भी टूटी रहती है, कहाँ जाता है ये फंड? हमें तो नहीं लगता कहीं पे यूज होता है। तो इन बच्चों पे आप किस चीज का गुस्सा उतार रहे हो? ये एक तरफा फैसला है, ये एक तरफा फैसला है बस, और कुछ नहीं है। किसी की खुंदक है ये पर्सनल, और कुछ नहीं है।